ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी त्याग की, कि त्याग के पश्चात भी बोध का प्रयत्न लक्ष्य की आवश्यकता है। जब तक अहम भाव का लय न हो तब तक न तो त्याग है और न बोध। इसी के लिए एक लौकिक दृष्टांत देते हैं। जगत का नियम इसी प्रकार है कि छोटा हो या बड़ा, सबका समय एक सा नहीं जाता, किसी का प्रारब्ध एक सा नहीं होता, इसलिए भोग भी एक समान नहीं होता। एक राजा पराक्रमी और बुद्धिशाली था। उस राजा का एक दूसरे राजा से राज्य की हद के बारे में झगड़ा हुआ। अंत में दूसरे राजा ने बुद्धिशाली राजा को परास्त कर लिया और उसके राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। बुद्धिशाली राजा उसका बल और पराक्रम देखकर अपनी खोटी दशा समझकर जंगल में जाकर एक पहाड़ की गुफा में छिप गया। नवीन राजा ने बुद्धिशाली राजा की बहुत खोज की, परंतु उसका पता न लगा। दूसरे राजा के मन में भय था कि कहीं पूर्व का राजा अपना सामर्थ्य बढ़ाकर मुझसे राज्य न छीन ले। उसको या तो कैद कर देना या उसका नाश कर देना ही ठीक है। शत्रु छोटा हो तो भी उसकी उपेक्षा न करो, यह बड़ों का कथन है। ऐसा विचार कर नवीन राजा ने सब शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई पूर्व राजा को पकड़वा देगा उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। शहर में घर घर और शहर के आसपास के जंगल में इनाम की चर्चा होने लगी। कोई कोई लालची मनुष्य कहता था कि यदि राजा मुझे मिल जाए तो मैं उसे पकड़वा दूं, इनाम मिलने से श्रीमान हो जाऊंगा। और कोई सद्गुणी मनुष्य कहते थे कि ऐसे दयालु पवित्र और बुद्धिशाली राजा को पकड़वा देने वाला कोई मूर्ख ही होगा। सब प्रजा अब उसको भी चाहती है। राजा जिस पहाड़ की गुफा में छिपा था, वहाँ एक गोपाल अपनी गायों को चरा रहा था। वह उम्र में वृद्ध और अशक्त था। उसकी स्त्री जो बुढ़िया थी, अपने दूल्हे को रोटी देने आई और शहर में चलती हुई इनाम की बात सुनकर कहने लगी, हम बहुत गरीब हैं, वृद्ध हुए हैं। यदि राजा कहीं मिल जाए तो उससे पकड़वा देने से हमें इनाम मिल जाएगा। राजा यहाँ ही किसी जंगल में घूम रहा है। बूढ़ा बोला, तू कैसी दुष्टा है, हमारे थोड़े से स्वार्थ के लिए राजा की जान पर आ जाएगी। ऐसा करना हमको उचित नहीं है। इस राजा ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसा नीच कर्म हम नहीं कर सकते। हम गरीब हैं, दुख पा रहे हैं, यह सच है, परंतु यह तो हमारे प्रारब्ध का है। ऐसा अधर्म करने से हम विशेष दुख को प्राप्त होंगे। बुढ़िया ने कहा, आजकल धर्म का समय ही कहाँ है, कलयुग व्रत चल रहा है। मैं तो देखती हूँ कि जो धर्म का आचरण करते हैं वे अवश्य दुखी होते हैं। हमारा पूर्व राजा धर्मांध था, धर्मात्मा था, कैसा मारा मारा फिरता है। बूढ़ा बोला, साठी तुझे ऐसा उल्टा भाव क्यों आ गया है?
भूखे मर जाना बिल्कुल कबूल है, परंतु अधर्म न करूंगा। इन दोनों की बात गुफा में छुपा हुआ राजा सुन रहा था। उसे निश्चय हो गया कि ये धन से दुखी हैं, मुझे पकड़वा देने से इन्हें धन मिल जाएगा, मेरा जो कुछ होगा हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा विचार कर राजा गुफा से बाहर निकल आया और बूढ़े के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बूढ़े, मैं पूर्व का राजा हूँ, तू मुझे ले जाकर वर्तमान राजा को दे दे, वह तुझे इनाम देगा, तू सुखी हो जाएगा। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप क्या कहते हैं, मुझसे ऐसा निकम्मा काम न होगा, वह आपकी बुरी दशा करेगा। राजा बोला, इससे तुझे क्या, तू अपने दुख की निवृत्ति कर ले। इस प्रकार राजा अपने ले जाने को कह रहा था और बूढ़ा मने कर रहा था। इतने में वर्तमान राजा के भेजे हुए कुछ मनुष्य इस राजा को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। इन 5 मनुष्यों ने राजा को पहचान कर कैद कर लिया और वर्तमान राजा के पास ले जाकर खड़ा किया। बुढ़िया से गांवों को घर ले जाने को कहकर बूढ़ा भी उन सब के पीछे चला गया। वर्तमान राजा ने 5 से पूछा कि राजा को तुम में से कौन लाया? 5 में से प्रत्येक ने कहा कि मैं लाया हूँ। इनाम एक को ही मिलना था। 5 दावा कर रहे थे, पर वर्तमान का राजा पूर्व राजा से कहा कि तुम ही सच कहो, तुमको कौन पकड़ के लाया है? पूर्व राजा ने बूढ़े को बताकर कहा, यह मुझे पकड़ कर लाया है। वर्तमान राजा ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, बूढ़े, क्या तू राजा को पकड़ कर लाया है? बूढ़े ने कहा, ना महाराज, यह तो राजा अपने आप ही आया है। ऐसा कहकर बूढ़े ने सब वृतांत सुनाया। राजा ने 5 मनुष्यों को दंड दिया, पूर्व राजा को नमन किया और अपने पास आसन पर बैठाकर कहा कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, आप पवित्र हैं, आपका राज्य लेने को मैं समर्थ नहीं हूँ। जैसी आपकी ख्याति थी ऐसा ही आज मुझको परिचय मिला है। ऐसा कहकर वर्तमान राजा ने राज्य पूर्व राजा को सौंप दिया और बूढ़े को नियत इनाम दिया। शेष आयु भर दोनों राजा मित्र होकर रहे। त्याग इसी का नाम है। राजा ने अपने शरीर तक की परवाह न की, दूसरे के लिए अपना कैद हो जाना और मर जाना भी अंगीकार किया। ऐसा त्याग का फल रूप राज्य की प्राप्ति हुई। पूर्व राजा के समान आत्मा है। आत्मा अपने राज्य को खो बैठा है, काम ने उसका राज्य छीन लिया है। शास्त्र रूपी बूढ़े के हित साधने के निमित्त आत्मा ने अपना देहाध्यास देहाभिमान छोड़ देना चाहा। मोह आदि झूठे पकड़ने वालों को दंड हुआ। काम रूप वर्तमान राजा आत्म काम रूप बना। आत्मा को पूर्ववत आत्म राज्य प्राप्त हुआ। जिसका जय करना कठिन है, ऐसा आज यहीं तक लेते हैं। अगला दृष्टांत कर लेंगे। बहुत ही सुंदर दृष्टांत से बताया कि आत्मा को पूर्ववत आत्मराज्य प्राप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।